दोनों से तुम स्वस्थ हो कि नहीं? स्वस्थ का अर्थ जानते हैं? स्वस्थ कौन? जो स्व में स्थित हो वो स्वस्थ, जो अपने आप में स्थित हो वो स्वस्थ। जब तक दूसरों में स्थित है तब तक स्वस्थ नहीं हो सकता। जब तक अपने आप में नहीं झांकोगे तब तक आप स्वस्थ नहीं हो सकते, न मन से न शरीर से। सेवा जगत की, खोज अपनी, प्रीत प्रभु सो कीजिए, यह राज है इस जिंदगी का, जान कर जी लीजिए। क्या सेवा किसकी? जगत की। और खोज किसकी? अपनी। लेकिन हम क्या करते हैं? दूसरे की। वो पड़ोसी ऐसी, वो पड़ोसी ऐसा, बस दूसरे की खोज करते रहते हैं। उसमें ये दोष है, उसमें ये कमी है, वो ऐसा बोल रहा था, वो ऐसी बोल रही थी। लेकिन ये नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? दोष अपने देखना चाहिए, हम में क्या कमी है। खोज अपनी, सेवा जगत की और प्रीत प्रभु से। तो ना तो हमने जग की सेवा करी, सेवा अपनी कराना चाहते हैं। हम व्यास जी हैं, हम पंडित जी हैं, हम अमुक हैं, हम तमुक हैं, लोग हमारी पूजा करें, हमारी सेवा करें। दूसरे की पूजा की बारी आए तो सेवा अपनी कराना चाहते हैं और खोज दूसरे की करना चाहते हैं। बुरा जो देखने में चला, मुझसे बुरा। सच्ची बात है ये 100%। जिस दिन इस बात को हृदय से स्वीकार कर लेगा तो हृदय का जो मल है, जो गंदगी है, वो सब बाहर निकल के नष्ट हो जाएगी। ये 100% हृदय की बात बता रहा हूं। मुझसे बुरा न कोई। ये बात अगर प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक साधक, प्रत्येक साधु, प्रत्येक महात्मा स्वीकार कर ले तो दोष नहीं रह जाएंगे जीवन में। साधना में जो त्रुटियां हैं वो नहीं बचेंगी। लेकिन हम तो दोषी हैं ही नहीं। अहम ब्रह्मास्मि, हम तो ब्रह्म हैं। हम गुरुजी हैं, हमारी पूजा करो। और जब गुरुजी के ऊपर माँ की खड़ग बजती है तो गुरुजी कोने में सिमट के मुट्ठी भर मांस हो जाते हैं। खोज हमेशा अपनी करो। नहीं, हम में तो कोई कमी है ही नहीं। हम में, अरे भैया, सहस बाहु आदि बदन, आदि नभ बते न काल बलीते, और हम कहे धन धाम सिधारे, अंत चले उठ रीते, मन पछतई है अवसर बीते। अरे मन, क्यों हम के चक्कर में पड़ा है? रावण, शिशुपाल, दंतवक्र, विदुरथ आदि जैसे हम करके मर गए, कुछ हाथ पल्ले नहीं पड़ा। इसलिए हम करना छोड़ दे, भगवान का भजन कर। क्यों फालतू के अभिमान में लगा है? मैं अभिमान हूँ, मैं महात्मा हूँ, मैं साधु हूँ, मैं विद्वान हूँ। कुछ नहीं हो। हाँ, एक नट ढीला करना है ठाकुर जी को, तुरंत मेंटल हो जाओगे। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। मीरा जी कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। मैं गिरधर। ऐसे तो बहुत लोग मिल जाएंगे, ऐसी बहुत माताएं मिल जाएंगी। हमारे वृंदावन में तो बाढ़ आ रही। हाँ, मेरे तो गिरधर गोपाल। लड्डू गोपाल ले लिए एक हाथ में डलिया में, और ज़्यादा बड़े हुए तो ऐसे ही कांख में चाँप लिए। हाँ, और मेरे तो गिरधर गोपाल।
लेकिन भैया केवल मेरे तो गिरधर गोपाल कहने से बात नहीं बनेगी। जिस दिन ये बात अंदर आ जाएगी कि दूसरो न कोई, तो गिरधर गोपाल तो अपने हैं ही। जब तक संसार अपना है, शरीर अपना है, शरीर के सगे संबंधी अपने हैं, तब तक भगवान हमारे नहीं हैं। और जिस दिन शरीर संसार के लोग पराये हो जाएंगे, उस दिन ठाकुर जी तो हमारे अपने बिना कहे हैं, हमारी जगीरी हैं, हमारी संपत्ति हैं ठाकुर जी तो, भगवान तो। भगवान हमारे थे, भगवान हमारे हैं। डलिया में लिए डोल रहे हैं, मेरा गोपाल, मारे गोपाल हैं। अभी ज्यादा बोलो तो लोगों को परेशानी होती है। अब क्या बताएं, ज्यादा बोलोगे तो लोग कहते हैं कि सूक्ष्म जगत कहाँ से आ गया कथा में। कैसे कैसे विचित्र लोग हैं। हाथी कितना खाता है और कितना डोलडाल करता है, वो तो हाथी जाने या महावत जाने हैं। ऐसे ही वृंदावन गए, लड्डू गोपाल दे दो, लाए, उन्हीं ने वहीं श्रृंगार कर दिया, बढ़िया पोशाक पहना दी, बंसी पहना दी, ले जाओ। और ये नहीं देखते चूना लगा दिया 500 का 2500 में टिपा दिया और ले आए और लगे आरती करने घर में बैठा के मंदिर में। तो लड्डू गोपाल में कहाँ से आ गए भैया? पीतल तांबे में लड्डू गोपाल हैं क्या? हैं? पीतल तांबे में लड्डू गोपाल कहाँ से आने लगे? अरे लड्डू गोपाल की मूर्ति कहो, लड्डू गोपाल नहीं है। मूर्ति ले आओ, फिर उसको विधिवत उसकी प्राण प्रतिष्ठा कराओ। हम मूर्ति पूजा के लोगों को लगता है कि हम मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, लेकिन हम मूर्ति पूजा के समर्थक हैं, विरोधी नहीं हैं। लेकिन शास्त्र की मर्यादा में रह के मूर्ति पूजा हो तो समर्थक हैं, और शास्त्र की मर्यादा के अतिक्रमण करके यदि मूर्ति पूजा करते हो तो हम बिल्कुल विरोधी हैं।